वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम एक अलग ही किस्म की कहानी सुनेंगे और देखेंगे जिसका नाम है स्किलिंग। मूवी की शुरुआत में एक छोटे लड़के को दिखाते हैं जो एक ऊंची चट्टान से कूदने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। ये हमारा हीरो माइकल है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब माइकल की फैमिली एक बड़े घर में रहने आई होती है और उसकी माँ प्रेग्नेंट भी है। मॉम, ये घर बड़ा है लेकिन कभी भी टूटकर गिर सकता है, यहाँ हम कैसे रहेंगे? इस तरह वो अपनी माँ से सवाल करता है। माइकल को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन क्योंकि अब दूसरा बच्चा आने वाला है, उसके पेरेंट्स इस बड़े घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। माइकल वैसे तो बाथरूम के पास वाला कमरा मांगता है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ तो बेबी रहेगी। बेचारे को ऊपर का एक छोटा कमरा दिया जाता है जहाँ हर तरफ कीड़े और मकड़ी के जाले होते हैं और माइकल को आने वाले बेबी से जलन भी होने लगती है। अगले दिन उसकी माँ उसको स्कूल बंक करके घर का सामान अरेंज करने को कहती है। माइकल खुश होता है कि चलो एक दिन की छुट्टी मिल गई, लेकिन जब माँ कहती है कि तुम्हें बेबी का कमरा अरेंज करना है तो वो क्लास टेस्ट का बहाना करके स्कूल चला जाता है। स्कूल में पीटी टीचर डाइविंग टेस्ट ले रहा होता है। माइकल को हाइट से बहुत डर लगता है और वो डाइविंग नहीं कर पाता। इस बात पर तो दूसरे लड़के उसको बुली करते हैं, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड लकी उसे सपोर्ट करता है। और माइकल घर लौटता है तो वो देखता है गार्डन में एक पुराना खलियान है। उसके अंदर से एक आदमी की कठोर आवाज आती है कि तुम कौन हो? आवाज सुनकर माइकल डर के मारे भाग जाता है। वहाँ उसकी माँ को लेबर पेन होता है और माइकल तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। हॉस्पिटल में उसके पापा उसको बताते हैं कि माँ ने एक प्यारी बेबी को जन्म दिया है, लेकिन वो प्रीमैच्योरली पैदा हुई है, जिसकी वजह से उसे इंक्यूबेटर में रखा गया है। छोटी बेबी को देखते ही माइकल का सारा गुस्सा, जलन वगैरह सब गायब हो जाती है। वो बड़े प्यार से बेबी को सहलाता है। अगले दिन माइकल फिर से खलियान में जाने की कोशिश करता है, पर उसके पापा कहते हैं कि वो पुराना खलियान बच्चों की खेलने की जगह नहीं है और खतरनाक हो सकती है, तुम वहाँ कभी मत जाना। और जब पेरेंट्स कहते हैं कि उधर मत जाओ तो बच्चे वहाँ तो जरूर जाते हैं, है ना? माइकल भी वही करता है। तभी उसे फैंस पर एक लड़की बैठी हुई दिखती है। वो अपना नाम मीना बताती है और कहती है मुझसे दोस्ती कर लो क्योंकि इस सुनसान जगह पर मैं तुम्हारी इकलौती पड़ोसन हूँ। माइकल उससे ठीक से बात तक नहीं करता और मीना वहाँ से चली जाती है। अब माइकल खलियान के अंदर जाता है तो एक आदमी कोने में बैठा होता है। उसके कपड़े फटे हैं और गंदे होते हैं और लगता है वो कई सालों से नहाया भी नहीं है। वो माइकल को बाहर जाने को कहता है। फिर माइकल अपने पापा को बताने के लिए भागता है, पर उसके पापा परेशान होते हैं कि बेबी की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, इसलिए उसे कुछ और दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। अब माइकल उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अजनबी के बारे में पापा को कुछ नहीं बताता। स्कूल में माइकल लकी को बताता है कि वो अजनबी बहुत कमजोर दिखता है यार, और शायद कई दिनों से भूखा भी है। पर लकी कहता है तुम जल्दी से जल्दी उसे वहाँ से भगा दो और उसके बारे में भूल जाओ। हाँ, लेकिन मेरा डाइविंग कंपटीशन देखने जरूर आना। क्लास में माइकल की डेस्क के अंदर कॉकरोच और दूसरे कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते हैं। माइकल चौंक जाता है और बच्चे चिल्लाने लगते हैं। जब माइकल घर लौटता है तो पेड़ के ऊपर से मीना उसके आगे कूद जाती है। वो अपने बर्ड ड्राइंग्स माइकल को दिखाती है और पूछती रहती है कि तुम्हें किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, बताओ ना। पर माइकल तो उससे बात ही नहीं करना चाहता। मीना माइकल के सर से एक कीड़ा निकालकर फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। इस बार माइकल देखता है कि वो अजनबी कीड़े और घोंगे खा रहा है। माइकल एकदम डर जाते हैं कि ये चीजें क्यों खा रहा है, लेकिन वो हिम्मत करके उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाऊंगा। वो आदमी कहता है कि नंबर 27 और नंबर 53 की डिशेस ले आओ, वो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। हॉस्पिटल में उसके पेरेंट्स डॉक्टर से कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ माइकल ग्रेस नाम के एक बुजुर्ग से मिलता है जो बड़े प्यार से उसके साथ बातें करती है। अपनी उम्र के बावजूद उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरी पड़ी है। वो कभी भी दुखद बातें नहीं करती। वो माइकल को बताती कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। माइकल स्टेथोस्कोप से अपनी छोटी बहन का हार्ट बीट बहुत ध्यान से सुनता है और उसे अपनी हार्ट बीट से कंपेयर करता है। जब वो घर लौटता है तो मीना अचानक उसको आवाज देती है और माइकल घबरा कर गिर जाता है। वो मीना से बिल्कुल इरिटेट ही हो जाता है, लेकिन वो अकेली इंसान है जो माइकल की बहन का हालचाल पूछती रहती है। वो स्कूल नहीं जाती और घर पर ही उसकी पढ़ाई होती है। उसे विलियम ब्लेक की कविताएं बहुत पसंद है, जिसमें उसने लिखा था कि गार्डन में एंजल्स रहते हैं। पर माइकल कहता है कि वो कवि कम और पागल ज्यादा थे। शाम को माइकल के पापा फूड ऑर्डर करते हैं तो माइकल अपने लिए मेन्यू आइटम नंबर 27 और 53 मंगवाता है, क्योंकि ये उस अजनबी का फेवरेट आइटम नंबर है। शाम को बचा हुआ खाना लेकर अजनबी को देता है। अब वो आदमी पूछता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और भी तो लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। माइकल अपनी बहन को याद करके कहता है कि चाहते हुए भी मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता। तभी माइकल उसके कंधे पर कुबड़ देखता है। माइकल उसके बारे में पूछता है, लेकिन अजनबी कुछ नहीं बताता और उसे तुरंत बाहर निकलने को कहता है। जाने से पहले माइकल को वहाँ एक पंख मिलता है जिसको उठाकर वो रख लेता है।
अब अगले दिन हॉस्पिटल में ग्रेस माइकल को अपने बेटे की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि मेरा बेटा हमेशा बिजी रहता है, पर उसने प्रॉमिस किया है कि वो वीकेंड पे मुझे देखने जरूर आएगा। माइकल भी बहुत खुश होता है क्योंकि आज वे छोटी बेबी को घर लाने वाले हैं। माइकल ग्रेस को उस अजनबी के बारे में बताता है और कहता है कि वो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने अंत का इंतजार करना चाहता है, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। ग्रेस हमेशा की तरह कहती है कि अपने मकसद तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहो, कभी भी गिव अप मत करो। अब माइकल, उसकी छोटी बहन और उनके पेरेंट्स घर पहुंचते हैं। माइकल के पापा ने घर को एकदम साफ सुथरा कर दिया है, बिल्कुल नया जैसा। रात को बेबी रोने लगती है तो माइकल तुरंत जाग जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि बेबी ठीक तो है ना। उसकी माँ खुश होती है कि जो लड़का बेबी के नाम से चिढ़ता था वो बेबी की कितनी चिंता कर रहा है। बेबी बिल्कुल ठीक है बेटा, ये कहकर वो माइकल को भेज देती है। अगले दिन लॉन्ग जंप का सिलेक्शन होता है। पीटी टीचर माइकल का मजाक उड़ाता है कि ज्यादा ऊंचा मत कूदना, तुम्हें डर लगेगा। उसके फ्रेंड्स भी इस बात पर हंसने लगते हैं और दूसरी तरफ मुड़कर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी माइकल तेज भागता है और 6 फीट की लेंथ को कवर कर देता है। कोई उसे नोटिस नहीं करता। पर अब शाम को माइकल अजनबी को एस्प्रिन टैबलेट लाकर देता है, लेकिन मुंह में रखते ही वो आदमी थूक देता है। तुम लोग इसे कैसे खाते हो, एकदम बकवास और बेकार है, ये कहकर वो माइकल को डांट देता है। तभी बेबी की रोने की आवाज आती है। अब वो आदमी और भी चिढ़कर कहता है कि बच्चे एकदम यूजलेस प्राणी होते हैं। माइकल पूछता है कि आपको फूड आइटम का नंबर कैसे पता चला। अब अजनबी बताता है कि इस घर का पिछला ओनर बहुत सारा खाना कचड़े के डब्बे में फेंक कर चला जाता था, मैं उसमें से उठाकर खा लेता था, तभी मुझे उन आइटम्स का नंबर पता चला। एक बार तो मुझे वहाँ ब्लैक बियर की बोतल भी मिली जिसमें थोड़ा बियर बचा हुआ था, पर वो आदमी अपने काम में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि यहाँ मैं रहता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे देखा, लेकिन न जाने क्यों उन्हें लगता है कि मैं उनकी कल्पना हूँ। ये सुनकर माइकल स्माइल करके कहता है कि मुझे नहीं पता आप किस तरह के क्रिएचर हो। वीकेंड में लकी और माइकल जंगल में शूटिंग गेम खेल रहे होते हैं। लकी एक खरगोश को शूट करता है, लेकिन माइकल मना कर देता है। अचानक माइकल खरगोश की आंख में एक रोशनी देखता है और वो सेंस करता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो भागकर अपने घर आता है। उसने बिल्कुल ठीक सेंस किया था, दरअसल उन्हें बेबी को फिर से हॉस्पिटल ले जाना होगा। माइकल की माँ उसके पापा को डांटती है कि इस मनहूस घर में तुम हमें क्यों लेके आ गए, यहाँ तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी नहीं है। उसे डर है कि बेबी को कुछ हो ना जाए। यहाँ बेबी की रोने की आवाज को सुनकर अजनबी भी रोने लगता है। टीवी स्क्रीन पर उसका रिफ्लेक्शन भी गायब होने लगता है। माइकल के पेरेंट्स उसे घर पर छोड़कर बेबी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। माइकल को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बहन ठीक ही नहीं हो रही है। वो झाड़ियों को लात मारने लगता है और तभी खलियान में तेज हवा चलती है और अर्थक्वेक आता है। अजनबी अब और भी मायूस हो गया है। हॉस्पिटल में बेबी को इंक्यूबेटर में रखते हैं और उसे कई सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ माइकल को उदास देखकर मीना उसे जंगल के अंदर एक पुराने टावर के पास लेके जाती है। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो यहीं आती हूँ, यहाँ मैं साफ साफ सोच पाती हूँ। दोनों बच्चे नदी किनारे बैठे होते हैं। मीना कहती है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल मत किया करो। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मैं बहुत रोई। जब मेरे आंसू खत्म हो गए तो मुझ में हिम्मत आ गई। उसकी बातें सुनकर माइकल उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है। फिर दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और माइकल उसे बर्ड्स की आवाजें सिखाता है। माइकल के पेरेंट्स सब उम्मीद खो चुके हैं और हमेशा परेशान ही रहते हैं। माइकल के पापा ने तो उससे बात करना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से माइकल अब बहुत अकेला पड़ गया है। वो अजनबी को देखने जाता है तो वो ऐसे पड़ा होता है जैसे कि बिल्कुल मर गया। माइकल एकदम शॉक हो जाता है और चेक करने के लिए उसकी नाक के नीचे आईना लेके जाता है। ब्रीदिंग चेक करने का ये अनोखा तरीका है ना? और तब उस आदमी को होश आता है। अब माइकल उसके साथ अपना दुख शेयर करते हुए बताता है कि मेरी बहन की कंडीशन बहुत खराब है, डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं। पर वो आदमी कैजुअली कहता है कि आए दिन लोग मरते रहते हैं, इसमें इतना तूफान खड़ा करने की क्या जरूरत है। अब माइकल तंग आ चुका है क्योंकि उसके पेरेंट्स उम्मीद खो चुके हैं और यहाँ ये आदमी भी नेगेटिव बातों के अलावा कुछ नहीं कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में कुछ तो ठीक करना चाहता हूँ। ये जगह किसी भी वक्त टूटकर गिर सकती है, लेकिन तुम यहाँ पड़े हो और हर बात पे मातम मना रहे हो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। पर उस आदमी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। माइकल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो मीना को अजनबी से मिलवाता है। वो मीना से भी एकदम रूडली बात करता है और माइकल का दिया हुआ डार्क बियर पीने लगता है। मीना उसे टच करके देखती है तो वो एकदम ठंडा होता है, जैसे वो फ्रीज हो गया हो। वो माइकल को बताती है कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं लगता। घर पर अब माइकल के पापा उसके कमरे में फर्श को फिक्स करने की कोशिश करते हैं और वुड पीसेस लाने के लिए खलियान में जाने की बात करते हैं। अब उन्हें रोकने के लिए माइकल ऊपर बेड पर खूब जंप करने लगता है। आखिर नीचे की फ्लोरिंग टूट जाती है और माइकल फर्स्ट फ्लोर पर आकर गिरता है। उसके बाद तो वो बिल्कुल चीखने लगता है। उसके पापा घबरा कर लौट आते हैं तो माइकल हंसकर कहता है कि सॉरी पापा, छोटे टाउन में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। शाम को माइकल हॉस्पिटल जाकर ग्रेस से मिलता है। ग्रेस अजनबी के लिए फिश ऑयल लेके आती है। वो उदास दिखती है क्योंकि उसका बेटा वीकेंड में भी मिलने नहीं आया।
कोई बात नहीं नानी, मैं आपसे मिलने आया करूंगा। माइकल की ये बात सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी होती है, लेकिन वो कहती है कि किसी दिन मैं बाहर डांस करने चली गई तो मुझे मिस मत करना, ओके। माइकल को उसकी बात का मतलब समझ में नहीं आता। यहाँ माइकल की माँ परेशान है कि बेबी का हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है और उसका ऑपरेशन करना होगा। माइकल के पापा दुख के मारे शराब पीने लगते हैं, पर घर पर 3 बियर बोतल्स के बजाय सिर्फ एक ही होती है। वो बड़े दुख के साथ कहता है कि मुझे इस मनुष्य घर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, मुसीबत आ जाती है तो लोग घर को दोष क्यों देते हैं, पता नहीं। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स करके बताइएगा। आधी रात को माइकल अचानक जागकर देखता है कि उसके पापा नशे में धुत खलियान में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। माइकल कहता है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन खलियान पर क्यों उतार रहे हो, और उसके पापा उसे जबरदस्ती घर के अंदर खींच ले जाते हैं और फिर मैच बॉक्स ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच माइकल खलियान में जाकर अजनबी से विनती करता है कि प्लीज तुम यहाँ से बच निकलो, लेकिन वो आदमी अपनी किस्मत से लड़ना ही नहीं चाहता। पर आग लगने से पहले माइकल उस आदमी को बड़ी मुश्किल से अपने कंधे पर उठाकर जंगल में लेके जाता है। फिर वो लौटकर अपने पापा को शांत करके सुला देता है। इसके बाद वो मीना के घर जाता है और उसे अपनी जली हुई हथेली दिखाता है। दोनों बच्चे अजनबी को जंगल के टावर के पास लेके जाते हैं और तभी अजनबी अपना नाम स्केलिग बताता है और कहता है कि जब से ये पृथ्वी बनी है तब से मैं जिंदा हूँ, इसीलिए थक गया हूँ, मुझे सोने दो। अगले दिन दोनों उसे खाना खिलाते हैं और उसके पुराने फटे हुए कपड़े निकाल लेते हैं। दोनों हैरान होते हैं कि इसके तो पंख भी हैं, फिर उड़ने में से प्रॉब्लम क्या है। फिर दोनों उसके विंग्स के बारे में कुछ किताबों में रिसर्च करते हैं, पर उसके पंख कीड़ों या पक्षियों के पंख जैसे नहीं है। तो क्या ये एंजल है? एंजल के पंख भी ऐसे नहीं होते, तो ये आखिर है क्या चीज? आधी रात को वो वापस टावर पर आकर देखते हैं कि स्केलिग अपने पाँव पर खड़ा है और चूहे पकड़ कर खा रहा है। दोनों बच्चे एकदम हैरान रह जाते हैं कि अब इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। स्केलिग उनके हाथ पकड़ता है तो तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। जब वे वापस जमीन पर लैंड होते हैं तो स्केलिग कहता है इस रात को याद रखना। टावर से बाहर जाते वक्त माइकल देखता है कि उसका जला हुआ हाथ एकदम ठीक हो गया है। माइकल बड़ा खुश होता है और घर जाकर स्केलिग का पोर्ट्रेट बनाता है। उसके पापा पूछते हैं कि तुम हमेशा गायब क्यों रहते हो और मेरे 2 बियर बोतल्स कहाँ गए? अरे पापा, मैं तो दूध पीता हूँ, मुझे बियर के बारे में क्या पता। माइकल का ये जवाब सुनकर उसके पापा गुस्सा होकर चले जाते हैं। माइकल और मीना स्केलिग के लिए खाना और मेडिसिन लेके जाते हैं ताकि उसकी ताकत वापस आ जाए और वो फिर से उड़ने लगे। फिर उसे नदी पर ले जाकर उसके पंख साफ करते हैं और तब काले बादल छाने लगते हैं और ठंड पड़ती है। स्केलिग अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर देखता है तो बादलों के पीछे से सूरज निकल आता है। स्कूल में लकी माइकल को अपने डाइविंग कंपटीशन के बारे में याद दिलाता है, लेकिन माइकल को तुरंत घर जाना है क्योंकि उसकी बहन बहुत बीमार है। वो भागकर स्केलिग के पास जाता है और विनती करता है कि तुमने मेरा हाथ ठीक किया, वैसे ही मेरी बहन को भी ठीक कर दो। बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे खुद जिंदा नहीं रहना है तो मैं तुम्हारी बहन को कैसे बचा पाऊंगा। वहाँ दिखाते हैं तो कंपटीशन में लकी परेशान होता है कि माइकल अभी तक आए क्यों नहीं, इस वजह से वो ठीक से डाइव नहीं करता। स्केलिग का बर्ताव देखकर माइकल बहुत उदास हो जाता है और मीना के घर जाता है। वो बहुत गिल्टी फील करता है कि वो पहले बेबी से नफरत करता था, उसने घर के काम में माँ की मदद नहीं की, इसलिए बेबी प्रीमैच्योर पैदा हुआ। शायद इसी वजह से उसका हार्ट वीक है। उसकी बातें सुनकर मीना उसको हिम्मत देती है कि खुद को दोष देना बंद करो, जो होना है वो तो होगा ही। मुझे भी लगता है कि मेरे बुरे बिहेवियर की वजह से मेरे पापा मर गए, लेकिन असल में वो अपनी लाइफ से उब चुके थे, इसलिए मर गए। अगले दिन माइकल हॉस्पिटल जाने की जिद करता है, पर उसके पापा नहीं मानते और उसे स्कूल जाने को कहते हैं। माइकल उन पर चिल्लाता है कि मुझे माँ और बेबी से मिलना है, आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया है और आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप बहुत साल से दूसरा बेबी चाहते हैं। उसके पापा इमोशनल होकर उसे गले लगा लेते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ बेबी की सर्जरी होती है। माइकल ग्रेस से मिलना जाता है, लेकिन नर्स बताती है कि कल रात को ग्रेस मर गई। माइकल बड़ा दुखी होता है, लेकिन वो ग्रेस की बात नहीं भूलता कि कभी गिव अप मत करना। वो अजनबी को भी यही सबक सिखाने के लिए टावर की ओर भागता है। अब लकी उसको देख लेता है और अपनी राइफल लेकर उसे फॉलो करता है। टावर के एंट्रेंस पर वो माइकल को रोकता है और डांटता है कि तुम मेरी डाइविंग देखने क्यों नहीं आए। लेकिन माइकल कहता है कि यार मेरे पास सच में टाइम नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लकी देखना चाहता है कि उसका दोस्त उससे क्या छुपा रहा है, इसलिए वो टावर पर चढ़ जाता है। दोनों बच्चों के बीच लड़ाई होती है और माइकल स्केलिग को वार्न करता है कि यहाँ खतरा है। ऊपर लकी एक व्हाइट आउल को देखता है और उसे शूट करने जाता है, पर माइकल उसे धक्का देता है कि यहाँ से चले जाओ। अब टावर के नीचे माइकल स्केलिग से कहता है तुम उड़ सकते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है और तुम कोशिश भी नहीं करना चाहते, पर मुझे विश्वास है कि तुम उड़ सकते हो। ये कहकर माइकल ऊंची चट्टान के एज पर खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने हाथ फैलाता है और आंखें बंद करके कूद पड़ता है। वो पानी में गिरने वाला होता है, लेकिन स्केलिग उसको पकड़ लेता है और उड़ जाता है। वो माइकल को ऊंचे आसमान में लेके जाता है और दोनों मजे से वहाँ के नजारे को देखते हैं। यहाँ माइकल की बहन का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन डॉक्टर्स को लगता है कि वो रात भर भी जिंदा नहीं रह पाएगी।
शाम को स्केलिग चुपके से हॉस्पिटल में बेबी के कमरे में जाते हैं। वहाँ उसकी माँ रो रही होती है। स्केलिग इंक्यूबेटर खोलकर बेबी को हाथ में लेता है और हवा में उड़कर घूमने लगता है। सुबह बेबी के वाइटल स्टेट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उसकी माँ बताती है कि कल रात को मुझे अजीब सपना आया था जिसमें मैंने एक आदमी को देखा जिसने गंदे कपड़े पहने हुए थे। वो बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे उससे जरा भी डर नहीं लगा और मैं सच बताऊं तो मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद के लिए आया था। ये सुनकर माइकल स्माइल करता है और कहता है कि हम बेबी का नाम ग्रेस रखेंगे। बेबी को घर ले जाते वक्त माइकल के पापा बहुत ही खुश होते हैं और गाना भी गाते हैं। माइकल लकी से भी सुलह कर लेता है और उसका अगला कंपटीशन देखने जरूर जाता है। बेबी पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस लौटती है। उसका खूबसूरत और रोशनदार कमरा उसका स्वागत करता है। ऊंची चट्टानों के पास बच्चे स्केलिग को उसके फेवरेट डिशेस ला कर देते हैं। स्केलिग माइकल से बहुत खुश होता है कि उसने स्केलिग की हिम्मत बढ़ाई और उसमें फिर से विश्वास जगाया। लेकिन अब उसके जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि दुनिया में और भी कई लोगों को उसकी मदद की जरूरत है। जाते जाते वो कह जाता है कि हर ह्यूमन के अंदर स्केलिग है जो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कोशिश किए बिना ही हार मानकर बैठ जाता है। ये कहकर स्केलिग आसमान में गायब। बच्चे उसकी बात समझ जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो, यूनिक लगी हो, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।